नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की आजादी के उस दौर में जहां एक साधारण से गांव का लड़का अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बना बल्कि आजाद भारत का पहला राष्ट्रपति भी बना। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जिन्हें लोग प्यार से राजेंद्र बाबू भी कहते थे। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन की पूरी कहानी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले के जिरादेई गाँव में हुआ। उनके पिता महादेव सहाय संस्कृत और फारसी के विद्वान थे और माता कमलेश्वर देवी धार्मिक स्वभाव की महिला थीं। बचपन से ही वे पढ़ाई में अव्वल रहते थे। 18 साल की उम्र में ही उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा पास कर ली। वे इतने होनहार थे कि परीक्षा में एक बार उन्होंने उत्तर पत्र पर लिख दिया था, परीक्षक महोदय, यदि आप मुझे यह अंक देते हैं तो आपके अंक घटेंगे और यदि कम देते हैं तो भी आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाद में उन्होंने कानून लॉ की पढ़ाई की और वकालत शुरू की। 1917 में महात्मा गांधी जब चंपारण सत्याग्रह के लिए बिहार आए तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनसे जुड़े। गांधी जी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी और पूरी तरह स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। वे असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें कई बार जेल भेजा। जेल में भी वे किताबें लिखते और अध्ययन करते रहते थे। भारत की आजादी के बाद 1946 में बनी संविधान सभा में वे अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने बहुत ही धैर्य और बुद्धिमत्ता से संविधान सभा का संचालन किया। 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणराज्य बना तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। 1950 से 1962 तक वे राष्ट्रपति रहे। वे अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें लगातार 2 बार चुना गया। राष्ट्रपति रहते हुए भी वे बहुत सादगी भरा जीवन जीते थे। वे नेताओं और जनता से हमेशा सहज भाव से मिलते थे। उन्होंने राजनीतिक दबावों से ऊपर उठकर हमेशा राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी। 1962 में राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। उन्होंने कई किताबें भी लिखी जिनमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास और आत्मकथा प्रसिद्ध हैं। 28 फरवरी 1963 को पटना में उनका निधन हो गया। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेता वही होता है जो सत्ता को सेवा का माध्यम समझे। उनकी सादगी, त्याग और ईमानदारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद।